हेलो स्टूडेंट, मैं आपके समक्ष स्मार्ट स्टडी को लेके आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसे एमपी टेट, यूपी टेट और रीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास, जो कि एमपी टेट, सीईटी और रीट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर होता है 30 मार्क्स का। इसका सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस होता क्या है। इसमें फर्स्ट चैप्टर होता है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आप पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कार्य, बाल विकास का इतिहास, वृद्धि और विकास में अंतर। लेकिन इसका चैप्टर रहेगा अधिगम, क्या होती है, वास्तविक बुद्धि क्या होती है, और वास्तविक बुद्धि में से मानसिक बुद्धि को कैसे निकाला जाता है, इसमें हम देखेंगे। इसका फोर्थ चैप्टर होगा समायोजन, एडजस्टमेंट, विविध अधिगमकर्ता, डाइवर्स एंड लर्नर्स। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक। फिर फिफ्थ इसका चैप्टर होता है शिक्षण, टीचिंग, पेडोलॉजी। इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस प्रकार की शिक्षण के कौशल होते हैं। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फिर इसका लास्ट में होगा मूल्यांकन। सभी चैप्टर्स अपने अपने जगह इंपॉर्टेंस है और सभी चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे लेंथी यूनिट होती है आपकी बाल विकास। यदि आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर रहेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चंस या बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए डिटेल में पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम बाल विकास। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि बाल विकास। फर्स्ट यूनिट है बाल विकास। इसके अंतर्गत आप देखेंगे बाल विकास का इतिहास, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसका सेकंड है अवस्थाएं, जैसा कि 5 यूनिट है बाल विकास की, और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत बाल विकास का सेकंड टॉपिक आपका रहेगा अवस्थाएं। अवस्थाएं में आप पढ़ेंगे प्रसव पूर्व अवस्थाएं, शैशवावस्थाएं, बाल्यावस्थाएं और किशोरावस्थाएं। इसका थर्ड टॉपिक रहेगा विकास के सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत, सामाजिक विकास के सिद्धांत, भाषा के विकास के सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। जो भी विकास के सिद्धांत हैं वह हम इसी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे तो विकास के सिद्धांत आपको व्यक्तित्व, पर्सनालिटी में भी दिया गया है, लेकिन वहां ना पढ़ते हुए हम इसको शुरू में ही विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर आपका आता है विकास के पक्ष। विकास के पक्ष पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका बेस जो है मनोविज्ञान का विकास के पक्ष है ये। जैसा कि शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष, ये पढ़ेंगे हम विकास के पक्ष। और लास्ट में हम करेंगे पूरे चैप्टर का इवोल्यूशन, क्वेश्चंस आंसर। लास्ट में करेंगे क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट यूनिट। जो फर्स्ट चैप्टर है बाल विकास के, इसके क्वेश्चन आंसर आपके रिवीजन में रहेंगे। तो चलिए अभी पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बाल विकास कि बाल विकास होता क्या है। बाल विकास के अंतर्गत हम देखेंगे बाल विकास का इतिहास।
बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहास पढ़ने से पहले हम बाल विकास को जानना चाहेंगे कि बाल विकास होता क्या है। जिस शाखा के अंतर्गत बच्चे का या मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है उसे बोलते हैं विकास या बाल विकास। जैसा कि वर्क ने बताया कि बाल विकास क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर जहां पे गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बाल विकास। यानी बाल विकास में विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि गर्भावस्था को आप बोल सकते हैं प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था, वैसे ही किशोरावस्था को आप बोल सकते हैं परिपक्व अवस्था। यानी प्रसव पूर्व अवस्था से लेके परिपक्व अवस्था तक या गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बाल विकास। और ये परिभाषा किसने दी है, वर्क ने। तो सर्वप्रथम बाल विकास की परिभाषा दी है वर्क ने कि जिस शाखा के अंतर्गत गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बाल विकास। बाल विकास। अब इसके पूर्व हम जानते हैं बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहास ये शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी से सर्वप्रथम एक मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी नामक एक मनोवैज्ञानिक ने एक वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। क्या किया, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। और किस पे किया इन्होंने, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पे, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पे इन्होंने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और एक बायोग्राफी तैयार करी। और ये 3.5 वर्षीय जो पुत्र है इसका नाम क्या था, अल्बर्ट। तो सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और किस पे किया, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पे। और उसका नाम क्या था, अल्बर्ट। और क्या तैयार की, बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी तैयार करी। कब की उन्होंने, कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। अब देखते हैं 19वीं शताब्दी। उन्नीसवीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, 19वीं शताब्दी में। और ये शुरुआत किसने किया, स्टेनले हॉल ने। और कहां पे किया, अमेरिका में। तो 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई और किसने किया, स्टेनले हॉल ने। और कहां पे किया, अमेरिका में। स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आए बाल अध्ययन आंदोलन के जनक या पिता कौन है, तो कौन है, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड चाइल्ड
स्टडी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड चाइल्ड स्टडी सोसाइटी जैसे अनेक संस्थाओं की स्थापना की। किसने की? स्टेनले हॉल ने। अनेक संस्थाओं की स्थापना की किसने की? स्टेनले हॉल ने। और सबसे पहला बाल सुधार गृह सर्वप्रथम बाल सुधार गृह, सबसे पहला बाल सुधार गृह कहाँ पे बनाया गया था? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे बनाया गया था? न्यूयॉर्क में। और कि लगभग किस सन में बनाया गया था? 1887 में। तो पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था CTET 2016 में कि सर्वप्रथम बाल सुधार गृह कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो कहाँ पे स्थापित किया गया था? न्यूयॉर्क में। और लगभग किस सन में स्थापित किया गया था? 1887 में। यदि पूछा जाए कि किशोरा अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? संघर्ष या तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि यदि पूछे आपको यदि पूछा जाए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो आपका आंसर रहेगा वुडवर्थ। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जाए कि सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? स्टेनले हॉल ने। और ये क्वेश्चन पूछा गया था MP टेट 2011 में। ये समझ में आ रहा है? हाँ। इसके आगे देखते हैं 20वीं शताब्दी। बीसवीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो, ये एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। बच्चों, ये एक ही क्रो नहीं है, दो वैज्ञानिक है अलग अलग। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये क्रो एक ही है? नहीं, दोनों के नाम अलग अलग हैं। ये है लेस्टर क्रो और इसका नाम है एलिस क्रो। दो अलग अलग वैज्ञानिक ने बोला कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। और पहले क्रो का नाम क्या है? लेस्टर क्रो और सेकंड क्रो का एलिस क्रो। तो 20वीं शताब्दी, तो भारत में लगभग बाल विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1930 से। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? लगभग 1930 से। और 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। और यदि पूछे बाल सुधार गृह, सबसे पहले बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका क्वेश्चन के आंसर क्या आ जाएगा? न्यूयॉर्क में। और कब किया गया? लगभग 1887 में। तो सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। और कहाँ किया गया? 1887। हाँ, कब किया गया? 1887 में। और कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। तो इतना समझ में आया? चलो, तो एक बार रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस को।
मैं क्वेश्चंस करूंगी, आप इसके आंसर देना। तो सर्वप्रथम क्वेश्चंस देखते हैं। सर्वप्रथम बेबी बायोग्राफी किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत किया बेबी बायोग्राफी? आंसर क्या आ जाएगा? पेस्तोलाजी ने। और पेस्तोलाजी ने बेबी बायोग्राफी किस पे तैयार की थी? अपने 3.5 वर्षीय अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पे। और उसका नाम क्या था? अल्बर्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? अमेरिका से। कहां से मानी जाती है? अमेरिका। और बाल अध्ययन आंदोलन के जनक या पिता कौन है? स्टेनले हार्ट। और सबसे पहले बाल सुधार गृह कहाँ बनाया गया था? न्यूयॉर्क में। लगभग कौन से सन में? 1887 में। और क्रो एंड क्रो ने बच्चों के बारे में क्या बोला कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने बोला? क्रो एंड क्रो ने। और बाल विकास का अध्ययन प्रसव पूर्व से किशोरावस्था तक का किया जाता है या जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक के किया जाता है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा? बर्क ने। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? बर्क ने। तो इतना समझ में आया आपको? Yes, तो आइए अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि और विकास में अंतर और उसकी अवस्थाएं। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसी को बाल विकास के यूनिट को ले